नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है छद्म और अहंता। अहंता के छद्म जाल से बचना ही चाहिए। आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों में वासना, तृष्णा और अहंता का असामान्य उद्दत हो उठना अनेक अनेक दोष दुर्गुणों का सृजन ही तो करता है। यही प्रमुख मनोविकार है। क्रियाओं में यही उभरते दिखते हैं, किंतु वस्तुतः उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन दुष्प्रवृत्तियों का फलितार्थ ही उसे समझा जाना चाहिए। वासना और तृष्णा जन्य विकृतियों की चर्चा तो प्रायः की जाती है, किंतु मूलतः अहंता पर विचार किया जाना चाहिए। यह अहंकार का दूसरा नाम ही तो है। व्यक्ति अपने आप को दूसरों की निगाहों में वरिष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है और उसके लिए अनेक तरह के सरंजाम जुटाता रहता है। यूं इसका सीधा, सरल और सौम्य मार्ग है कि साधारण लोग गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से हे जीवन जीते हैं। षट रिपुओं के चंगुल में बुरी तरह से फंसे होते हैं। फलतः चिंतन और चरित्र की दृष्टि से उनकी स्थिति नर पशु, नर पामर या नर पिशाच जैसी होती है। इन दुष्प्रवृत्तियों के क्षेत्र में कौन अग्रणी रहा, इसी की प्रतिस्पर्धा उनमें चलती रहती है। इसी हे स्तर की सफलताओं को अपनी चतुरता, कुशलता एवं सफलता के नाम से दिखाते बखानते रहते हैं। औसत आदमी की अहंता इसी रूट में प्रकट होती है। दुष्ट दुराचारी अनेक अनीति कृत्यों को गौरव गरिमा में सम्मिलित करते हैं और छल प्रपंच की अनीति और आक्रामक की घटनाओं को अपनी विशिष्टता के रूप में देखते और दिखाते भी हैं। यदि इस कुपंथ को उलटकर सज्जानोचित शालीनता अपनाई जा सके तो वह वास्तविक प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आधार भी बन जाती है। उतने भर से आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव और आत्मोत्कारी की स्थिति बन जाती है। लोगों का यह मिथ्या भ्रम है कि ओछे हथकंडे अपनाकर ये इनके इन प्रकार अपनी महिमा का विज्ञापन किया जा सकता है। इस आधार पर प्रशंसा करने वाले दूसरे ही क्षण मुंह फेरने और निंदा करने में भी नहीं चूकते। सामने वाले की चापलूसी का पर्दा हटते ही यथार्थता बखानने लगती है। फैशन, सज धज, अमीरों जैसे ठाट बाट, किसी दुर्बल पर आक्रमण, किसी सज्जन को ठगना, घर में विपुल संपदा जमा करना, चाटुकारों का मुंह मीठा करके अपनी प्रशंसा सुनना आदि करतूतें उद्दत अहंता वाले लोग करते ही रहते हैं और उसी में अपना अधिक से अधिक समय, श्रम, धन तथा चिंतन गंवाते फिरते हैं। इस आधार पर जो आदर्शात्मक प्रपंच खड़ा किया गया वह क्षणिक और वह अवास्तविक विडंबना खड़ा करने के अतिरिक्त और किसी अन्य काम में नहीं आता। श्रृंगारिक वेश विन्यास बनाने वाले, कीमती वस्त्र आभूषणों से लदने और तेल फुलेल से महकने वाले लड़के लड़की सोचते हैं कि वे जिस राह भी निकलेंगे उधर ही दर्शक उनकी कलाकारिता, सुंदरता व संपन्नता को सराहेंगे, पर होता उससे ठीक उल्टा ही है। उनके चरित्र पर उंगली उठती है। दुराचार का आमंत्रण देते फिरने वाला नाम माना जाता है। फिजूल खर्च को अदूरदर्शी एवं बाल बुद्धि बचकाना माना जाता है। श्रृंगारिकता हर किसी पर यही छाप छोड़ती है, भले ही किसी अनुचित लाभ के लिए कोई मुंह सामने कुछ प्रशंसा के शब्द अवश्य कह दे, लेकिन अहंता के कारण आपका चरित्र, आपका आदर्श निश्चित रूप से खराब ही होता है। इसीलिए सदैव ही हमें अहंता से कम अपने आप को बचाना ही चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।